हेलो एवरीवन, वाई सी टी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी अभी यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर यूपी ड्राफ्ट मैन का सिलेबस डिसाइड कर दिया गया, जो 9 तारीख को आपके यहाँ अपलोड किया गया। तो इसमें जो है सिलेबस में टेक भी है और नॉन टेक भी है, और वेटेज कैसे दिया गया उसका 65 और 35 का। तो 65 आपके यहाँ टेक्निकल होंगे, 35 जो है क्वेश्चन वो नॉन टेक के होंगे। तो उसमें जो है 20 क्वेश्चन आपके यहाँ यूपी स्पेशल का होगा और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का होगा। तो हमारे यहाँ जो बुक्स हैं उसकी, तो यूपी स्पेशल की ये बुक आपको मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान करके कैप्सूल, एक बुक ये है। और सेकेंड बुक आपको मिल जाएगी, इसमें जो है साल पेपर हैं, 372 सेट हैं इसके। तो यूपी में जितने भी सेट आए हैं इसके आपके यहाँ सेट मिल जाएंगे इसमें। और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा कंप्यूटर के लिए, इस तरीके से आपको सभी बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ से ये बुक सेलर पे आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन आप मंगा लीजिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बुक्स हैं सभी। और सिलेबस जो दिया गया यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, इसमें नक्शा नबीस का जो सिलेबस दिया गया है वो 100 क्वेश्चन का है। पूरा पूरा सेट जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। सिलेबस ये है आपका, 3 पार्ट में है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जिसमें क्या होगा 65 क्वेश्चन आपके यहाँ टेक्निकल के होंगे और नॉन टेक के होंगे 35। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में 6 पार्ट है आपके यहाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इसमें ड्राइंग और सॉफ्टवेयर जो है 15 नंबर का है, गणना एवं चित्रण 20 नंबर का, और विभिन्न ट्रेड जो है आपके यहाँ 10 नंबर के हो गए। वास्तुकला जो है 5 नंबर की, 2D और 3D 10 नंबर का है, और ये व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा जो है ये आपके यहाँ 5 नंबर का है। कंप्यूटर आपके यहाँ 15 नंबर का, और यूपी स्पेशल जो है 20 नंबर का है। ये टोटल 100 हो गए, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो इसमें देख लो पूरा का पूरा सिलेबस कैसे दिया गया है। ड्राइंग में जो दिया गया है, इसमें आपके यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपकरण जो होगा वो है, और इसका बोर्ड, ड्राइंग सीट, प्रोटेक्टर हो गया, और ड्राफ्टिंग मशीन, सेट स्क्वायर और इसके उपयोग, ये सब आपके यहाँ इंस्ट्रूमेंट या टूल कह सकते हैं आप उस तरीके से, और इसका उपयोग हो गया। और सॉफ्टवेयर में आपके यहाँ कैड हो गया। कैड से जितने कमांड होंगे, शॉर्टकट की होंगी, ये सब आपसे पूछे जाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग और सॉफ्टवेयर में। गणना एवं चित्रण में क्षेत्रफल की गणना का मतलब ये है, ये एस्टीमेट में भी होगा और ये सर्वे में भी आपको मिलेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ से आपको डिफाइन हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। टॉपिक तो अलग है ये। और आकृति हो गई, ज्यामितीय, प्रतीक हो गया, प्रदर्शन करना हो गया, और विभिन्न मापनी दी गई है। स्केल यहाँ ये क्या बता रहा आपको कि ये सर्वे का पार्ट है। तो टॉपिक इस तरीके से दिया गया है, लेकिन सर्वे आपको यहाँ पे दिखेगा। और प्रोजेक्शन हो गया, ये स्टोरिंग, ये बीसीएमई में आपको मिलेगी। इसके फोल्डिंग, ये भी बीसीएमई में मिलेगी। इसकी ड्राइंग बनाना है, आलेखन एवं मानचित्रण, मैपिंग कहाँ पे मिलेगा आपको, सर्वे में मिलेगा। तो टॉपिक्स तो इस तरीके से दिया गया, लेकिन ये सब आपको कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट हम बता दे रहे हैं। ट्रस हो गया, रूफ, स्टेयर, रैंप की ड्राइंग है, और प्लम्बिंग पाइप। प्लम्बिंग पाइप जो होगा ये आपके यहाँ पीएचई से उठाया गया, तो यहाँ पे इसको रख दिया गया है। तो इस तरीके से वाटर सप्लाई की जानकारी, सैनिटरी फिटिंग और सीवेज, ये सब कहाँ के हैं आपके यहाँ, ये पीएचई के पार्ट है। और रोड हो गया, ब्रिज हो गया, पुलिया, ये हाईवे का पार्ट है। तो ये मत देखना कि हाँ इतनी टॉपिक है, सब्जेक्ट आपके यहाँ बहुत ढेर सारे इसमें भी पूछे जाएंगे। इतना ये हो गया आपका। लाइन यहाँ पे हो गई, हिंदी और इंग्लिश के लेटर हो गए, स्केल हो गया, ड्राइंग पढ़ने और बनाने का तरीका या उसकी योग्यता जो है वो डिफाइन कर जाएगी इसमें। विभिन्न ट्रेड में हो गया, प्लम्बिंग पाइप, पॉइंट्स की जानकारी, वाटर सप्लाई की जानकारी, इलेक्ट्रिक पॉइंट की जानकारी। यहाँ सबसे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। और ये आर्किटेक्चर हो गया, भारतीय जो है पुरानी वास्तुकला की जो जानकारी है वो आपको मिलेगी। मीन्स ये अभी जो इंडिया है उसका नहीं, जब इसका पार्टीशन नहीं हुआ था कहीं भी, जो टोटल आपका होल पार्ट है उससे आपके यहाँ पार्टीशन के पहले का भी सभी वास्तुकलाओं को पूछेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टोन आपका यहीं पे मिल जाएगा, तो ये बीएम में चला जाएगा ये टॉपिक। पत्थर यो मीट, ये भी बीएम का टॉपिक है। आर्च, लिंटर, ये क्या हो गया आपके यहाँ, ये बीसीएमई का हो गया। जरीब जैसे चैन टेप में आएंगे, आप सर्वे में आ जाएंगे, ये गोला प्रकार हो जाएगा। लेबलिंग हो गई, सर्वे करना, और समांतर के लिए आपको कैसे पैरेलल किया जाएगा किसी भी पॉइंट को,
इन सब की जानकारी आपको सर्वे में मिलेगी। तो सर्वे का वेटेज यहां से ज्यादा है। 2D एंड 3D हो गया ये जीपीएस, ये एडवांस सर्वे का टोटल पार्ट आपको मिल जाएगा। तो एडवांस सर्वे ये हो गया, 2D 3D हो गया, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की जानकारी हो गई, माइक्रो और माइक्रो जलवायु का ज्ञान हो गया, फील्ड बुक सर्वे में मिलेगा आपको ये, स्टेशन पॉइंट, जीपीएस, ये सब कहाँ मिलेगा, एडवांस सर्वे में मिलेगा। तो ये सब सब्जेक्ट हैं भाई, ठीक टॉपिक नहीं है, पूरा पूरा सब्जेक्ट ही है। और कमर्शियल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जैसे आपके यहाँ अस्पताल हो गए या कहीं भी कमर्शियल टाइप की बिल्डिंग है, तो उसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा जो होंगी वो कैसे दी जाएंगी। तो उद्योग में सुरक्षा, सामान्य सावधानी, प्राथमिक चिकित्सा, और पीपीई है आपात स्थिति में प्रतिक्रिया या बिजली की विफलता, या जैसे आग लग जाए, अलार्म बजा, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी सिलेबस में। तो ये सिलेबस हो गया इसका। कंप्यूटर में क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, ये हर जगह आते हैं। और इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, आईटी गैजेट हो गए, उनका अनुप्रयोग, कोई भी जैसे आईटी गैजेट आप यूज कर रहे हैं। मेल आईडी बनाना, उसका संचालन कैसे करेंगे, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, ये सब टॉपिक्स हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है एमएस वर्ड है और एमएस एक्सेल, क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा वर्क इस टाइम हो रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछते हैं, एमएस वर्ड और एक्सेल से, इसी पे सब कुछ चीजें आजकल चल रही हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गई, और ई गवर्नेंस से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब फॉर्मेट दिए जाने लगे क्वेश्चन के। तो ये हो गया कंप्यूटर का टॉपिक आपके यहाँ। और डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, इस पे भी बहुत ज्यादा आजकल ये पूछा जाता है, साइबर सुरक्षा कैसे करेंगे आप। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी विकास, कैसा तकनीकी विकास कर रहे हैं आप, इंडिया कौन से लेवल पे है, कहाँ है। एआई जो आया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके यहाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट, कौन से क्षेत्र में भारत की उपलब्धि कहाँ है या कौन से नंबर पे है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और उत्तर प्रदेश का स्पेशल जो सामान्य जानकारी है वो आपसे पूछी जाएगी। साहित्य क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या है, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन और भौगोलिक परिदृश्य, और आपके यहाँ त्योहार हो गया, लोक नृत्य हो गया, वास्तुकला हो गया, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो इसमें जो है टोटल आपका यूपी स्पेशल आ ही जाएगा। तो ये आपको अच्छा भी पढ़ना होगा और ढंग से भी पढ़ना होगा, क्योंकि आपके यहाँ टेक्निकल में सिलेक्शन तभी होगा जब नॉन टेक का वेटेज आपका अच्छा है पेपर में, नहीं तो नहीं होगा। ये 35 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ, बीसीए 15 कंप्यूटर, अगर इसमें वेटेज अच्छा रहेगा तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि टेक्निकल हर लड़का बराबर करेगा, मेरिट आपकी यहीं से बनेगी। ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात। और इसमें आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे आए थे पहले देखिए। अभी तक ड्राफ्टमैन का पेपर जो हुआ है, एक ही पेपर हुआ है स्पेशली, जो 22 मई 2022 को हुआ था। 2018 की वैकेंसी थी मंडी परिषद की, और इससे पहले जितनी भी वैकेंसी आई थी वो क्या थी, सभी इंटरव्यू बेस थी। इंटरव्यू बेस में देखिए आप वैकेंसी कौन सी थी आपके यहाँ ड्राफ्टमैन की, यूपी ट्रिपल एससी 2014 से 2022 तक इतनी वैकेंसी करा चुका है, जिसमें ड्राफ्टमैन नक्शा नवीस है। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, मीन्स 167 वैकेंसी लगभग थी। इसमें क्या हुआ, इरिगेशन में वैकेंसी थी, लोग ज्वाइन किए इसको। इसके बाद जब है ये इंटरव्यू भी थी, 2015 में शायद आई थी, 16 में इसकी ज्वाइनिंग हो गई थी। उसके बाद जल निगम की ज्वाइनिंग हुई, तो वहां से लड़के यहाँ आ गए। लेकिन क्या हुआ, जल निगम वालों ने बच्चों को निकाल दिया, तो उनके साथ ये बुरा हो गया, वहां से भी नौकरी गई, यहाँ से भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों के पास एक चांस था 2013 इरिगेशन वाली वैकेंसी, तो उन लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया, तो नौकरी बच गई। यहाँ से लगभग अभी तक 40 लड़के लगभग ड्रॉप कर चुके हैं इस वाली वैकेंसी को ज्वाइन करने के बाद। 167 सीटों में लगभग 40 लड़के यहाँ से छोड़ चुके हैं नौकरी, कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिए हैं। और ये तो थी ड्राफ्टमैन नक्शा नवीस इंटरव्यू पे, ड्राफ्टमैन ये भी इंटरव्यू पे, ड्राफ्टमैन सिविल ये भी इंटरव्यू पे थी, सर्वेयर भी इंटरव्यू पे था। और यही वैकेंसी आपके यहाँ हुई है 22 मई 2022 को, जिसमें सीट थी आपके यहाँ 15, ये 14+1 थी। एक जो है इसमें रोड रोलर की थी, ये रोड रोलर चालक की थी, और 14 जो है ड्राफ्टमैन की थी। इसमें जो पेपर दिया गया था 30 जीएस दिया गया था आपके यहाँ, जीएस 30 था, हिंदी 30 थी, 60 ये था, और सिर्फ टेक्निकल के 40 क्वेश्चन ही पूछे गए।
तो यहाँ से सिलेबस इसका डिफरेंट था, लेकिन ये क्या था, पेट के पहले की वैकेंसी थी। पेट के बाद की जितनी वैकेंसी आई आपके यहाँ उसमें क्या है, कहीं भी पेट के बाद वाली सभी वैकेंसियों में 65 और 35 का रेशियो दे रहे हैं वेटेज। मीन्स जो आपका कोर सब्जेक्ट है उससे 65% और बाकी 35 ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पेट के बाद वाली सभी वैकेंसियों में है। और ये 2023 वाली वैकेंसी है आपके यहाँ, यही इसी का पेपर होना है जो पेट 2022 से आई हुई है। तो इसी के लिए हम बैच एक लेके आ रहे हैं, चाणक्य बैच। अच्छा क्या है, इसका सिलेबस इतना वास्ट टाइप का है, टॉपिक इस तरीके से पूछी गई हैं, तो क्लासेज आपको कहीं मिलेंगी नहीं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे इसकी क्लासेज आपको आराम से मिल जाएंगी और ये क्लासेज बता दी जाएंगी कहाँ पे कैसे चलेंगी। तो आपको सिलेबस का आइडिया लग गया और कितनी वैकेंसी आपके यहाँ आई हुई थी इससे पहले, तो ये सब आपको एक आइडिया लग गया। इसके पहले आपके यहाँ सभी 2016 के पहले जितनी भी वैकेंसी थी उसमें सी एंड डी में आपके यहाँ इंटरव्यू बेस कराया जाता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 2016 के बाद से इंटरव्यू हर जगह से हटा दिया गया, तो इसीलिए ड्राफ्टमैन का पेपर ये करा रहे हैं। तो इसका पेपर हो चुका है और इसी का 2023 वाले का पेपर होना है, जिसका सिलेबस हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको बैच जिनको ज्वाइन करना होगा, जानकारी आगे मिल जाएगी, बैच को ज्वाइन कर लेंगे। सिलेबस से आप परेशान ना रहिए, सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा रेगुलर वे में, और एग्जाम जो है बहुत ही जल्द होने के चांसेज हैं। थैंक्स एवरीवन।